अमानत तुम्हारा बेटा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक अमानत है। क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने उसके ईमान, अदब और दिल की परवरिश कैसे की। कुरान कहती है, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। बेटा पालना मतलब एक मुस्तकबिल का लीडर, शौहर और एक घर का सरबराह तैयार करना है। माँ एक मदरसा है। सबसे पहले सबक जो बेटा सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है, उसकी सलाह, उसके जिक्र, उसकी नरमी और हाया से। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटों हसन और हुसैन को कुरान और जिक्र के माहौल में पाला और वो जन्नत के नौजवानों के सरबराह बने। ईमान का बीज बचपन से डालो, अपने बेटे की फितरत को बचाओ। शुरुआत करो अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और कुरान से लगाव से। उसे छोटी छोटी दुआएं, सूरतें और धिक्र सिखाओ। ये बीज हैं जो उसके साथ बढ़कर मर्दांगी तक जाते हैं। इल्म से पहले अदब सिखाओ। बच्चे की तरबियत की बुनियाद अदब सिखाने में है। तवज्जो दो। सच्चाई, झूठ बोलने वाला आदमी अमानत नहीं निभाता। इज्जत, माँ बाप, बुजुर्गों, औरतों और टीचर्स का एहतराम। बहादुरी, हिम्मत के साथ नरमी मगर कभी खमंद में ही। मस्जिद से लगाओ अपने बेटे को, छोटी उम्र से मस्जिद से जोड़ो। उसे अजान सुनने दो, जिक्र के माहौल में बैठने दो, नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखने दो। जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा होता है वो आदमी अल्लाह से जुड़ा रहता है। जिम्मेदारी की तरबियत लड़कों को फारिग नहीं रहने देना चाहिए। उसे खिदमत करना सिखाओ। घर के कामों में मदद करे, बहनों का ख्याल रखे, मेहमानों की खिदमत मुस्कुराहट के साथ करे। ये सब उसमें जिम्मेदारी और रहनुमाई पैदा करता है ताकि वो आगे चलकर रहमदिल शौहर बन सके। नरमी और मजबूती का बैलेंस। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को चुमकर और गले लगाकर प्यार करते थे। उनके साथ नरमी से पेश आते थे, लेकिन उन्हें नमाज, सच और डिसिप्लिन में मजबूती से रहनुमाई करते थे। एक लड़के को नरमी भी चाहिए और मजबूती भी। ज्यादा सख्ती उसके दिल को सख्त करती है, ज्यादा नरमी उसे कामजोर करती है। फितनों से हिफाजत। आज के दौर के फितने बच्चों तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मोबाइल फोन्स, बुरे दोस्त और गलत तस्वीरों के जरिए। उसे हाया सिखाओ, नजर झुका कर चलना, कपड़ों और जुबान में शर्म और हाया। हदीस है, पहले 7 साल उनके साथ खेलो, अगले 7 साल उन्हें डिसिप्लिन करो और उसके अगले 7 साल उनके दोस्त बन जाओ। दुनिया उस तक पहुंचने से पहले उसकी आंखों, कानों और दिल की हिफाजत करो। वालिदैन की दुआ कुरान कहता है, ए मेरे रब, मुझे नमाज तयाम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी। ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। माँ बाप की दुआ कबूल होती है। अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने बेटे के ईमान, तक़वा और हिफाजत के लिए दुआ मांगते थे। हर दुआ जो तुम करते हो वो उसके मुस्तकबिल में एक बीज बनकर उगती है।